Dear students, now today we shall learn lesson first of class 7. ये एक अच्छा 7 के मैथ की किताब है। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ का अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट लेसन है यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखें, नेचुरल नंबर के बारे में पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप सभी लोग पिछली क्लास 6 में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनने वाली जो संख्या होती है उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं या उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। लेकिन अगर 1 के साथ 0 ले लिया जाए और 0 के पीछे जो संख्याएं होती है, 0 के पीछे जो संख्याएं पाई जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। हम ये जानते हैं कि जैसे कि 1 2 3 4 ये सब क्या है? 0 से बड़ी होती हैं। इसके पीछे क्या है? 0 है। और 0 के पीछे क्या है? -1 -2। इसी तरह से और पीछे जाएंगे तो -3 -4 ये संख्याएं जो इसी तरह से होती हैं। तो देखें यहाँ क्या है, 0 के आगे और 0 के पीछे। तो 0 के आगे वाली संख्या जो धनात्मक होती है और 0 के पीछे वाली संख्या ऋणात्मक होती है, और इन सभी संख्याओं को मिला करके हम कहते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। अर्थात धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के साथ अगर शून्य को भी मिला दिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो नेचुरल नंबर आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड जो संख्याएं 0 के पीछे होती हैं अर्थात जो ऋणात्मक होती हैं उन संख्याओं को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। शून्य के बाद वाली संख्या को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। शून्य से लेकर के 0 1 2 3 4 ये जितनी संख्याएं होती हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और शून्य के पीछे वाली संख्याओं को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो शून्य भी क्या है? एक इंटीजर्स है। जो शून्य को देखो, हमने क्या बताया कि 0, हमने भी बताया कि 0 है, 0 के बाद में +1 होता है, 2 होता है, उसके आगे 3 होता है और इसके पीछे -1 होता है और -2 होता है, ये हमने बताया। तो देखिए, 0 के बाद वाली जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और 0 के पीछे वाली जो ये संख्या होती है इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन 0 क्या है? 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और न ही निगेटिव इंटीजर्स होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी 0 न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। अब आगे देखें, इन संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणन, संख्याओं का गुणन। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। अर्थात हम जानते हैं कि समान संख्याओं को अगर कई बार जोड़ा जाए, कई बार उसी संख्याओं को रिपीट किया जाए तो उनका ये योगफल होता है, उसी को मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। समान संख्याओं को अगर कई बार जोड़ा जाए तो जो उसका एडिशन प्राप्त होता है उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे कि 3 + 3 + 3 + 3 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 होगा। और इसी तरह से अगर 3 × 4 कर दिया जाए तो भी कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ क्या देखते हैं
कि 333 ये जो सेम नंबर 4 टाइम्स जोड़ा गया है तो कितना आया, 12 आया। और वही क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी है। इसीलिए हमने बताया कि वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। वी conclude that the product of two integers with unlike sign is negative। अर्थात अगर हम लोग किसी दो इंटीजर्स, किसी दो पूर्णांकों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, लेकिन अगर दोनों के चिन्ह असमान हो, दोनों के साइन अगर असमान हो, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, वह निगेटिव होता है। देखें, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे कि मान लें कि अगर कोई संख्या, हम एक +5 लेते हैं और दूसरा हम -3 लेते हैं, तो यहाँ देखें प्लस के पीछे अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसके पीछे कोई साइन नहीं दिख रहा है तो पॉजिटिव होता है। लेकिन 3 के पीछे क्या है, माइनस है। यहाँ पर 3 के पीछे माइनस है, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। दोनों के साइन क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों के चिन्ह क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब दो संख्याएं ऐसी हों या दो पूर्णांक ऐसे दिए गए हों जिनके चिन्ह अगर अलग अलग हों, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो इनका प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, वह निगेटिव होता है। अर्थात 5 3 जा 15, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस होगा। तो हमने क्या बताया कि अगर दो संख्याएं का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, लेकिन अगर उनके जो साइन है अलग अलग हो, भिन्न हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात निगेटिव होता है। लेकिन अगर समान चिन्हों का गुणन किया जाए, यानी समान चिन्ह वाले संख्याओं का गुणा किया जाए, जैसे कि अगर +5 हम लोग ले लेते हैं और इंटू 4 ले लेते हैं, तो 5 4 जा क्या होगा, 20। चूँकि यहाँ पर 5 भी प्लस है, 4 भी प्लस है, तो इसका जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, प्लस ही होगा। तो दो समान चिन्हों का गुणनफल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, और दो असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। हमें यहाँ पर यह जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट हम देखें, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंटीजर्स के क्या गुण होते हैं। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, तो पूर्णांक के क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं। अब देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बुक में दिया गया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको किताब में देखेंगे। जिनके पास अभी तो लगभग आप लोगों के पास किताब नहीं उपलब्ध होगी, इसलिए सबसे पहले तो सभी लोग अपने पास जो है कम से कम बुक जो है अवेलेबल करवा लें। विद्यालय से संपर्क करके बुक्स को अवेलेबल करवा लें अपने पास। अब इसमें देखिए दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला क्या दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमने टिक किया है। एक क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर्स। द प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणनफल, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर्स। द प्रोडक्ट यानी गुणनफल ऑफ टू इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, दो पूर्णांकों का गुणनफल इज आल्सो वह भी होता है एन इंटीजर्स, एक पूर्णांक, यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर इंटीजर्स हो, जैसे मान लेते हैं कि एक ए हो दूसरा बी हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, जो इनका प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। चूँकि ए इंटीजर्स है इसलिए इनका गुणनफल भी जो प्राप्त होगा वह इंटीजर्स ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर ए बराबर हमारा 3 हो,
और b बराबर मान लेते हैं कि अगर हमारा 4 हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 प्राप्त होगा। अर्थात 3 भी इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है और इनका मल्टीप्लिकेशन अर्थात प्रोडक्ट भी इंटीजर्स है। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। नेक्स्ट देखें, इसका दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो पूर्ण संख्याएं अगर किसी भी क्रम में उनका गुणन किया जाए तो उनका गुणनफल एक समान होता है। जैसे अगर a में b का हम मल्टीप्लाई करें और b में अगर हम a का मल्टीप्लाई करें, मान लेते हैं लेट a एंड b आर टू इंटीजर्स। हम मान लेते हैं कि a और b क्या है, दो इंटीजर्स हैं। तो चाहे हम a में b का गुणा करें चाहे b में a का गुणा करें, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, दोनों का गुणनफल सेम होगा। अर्थात अगर हम 3 में 4 का मल्टीप्लाई करें या 4 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सेम होगा। इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा का साहचर्य नियम। आगे देखें, थर्ड है इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड यहाँ पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स, यदि ए बी और सी 3 इंटीजर्स हो, देन वी हैव, तब हम कह सकते हैं कि ए में बी का मल्टीप्लिकेशन किया जाए और जो इसका प्रोडक्ट होता है उसमें सी का मल्टीप्लिकेशन करें, अथवा ए को अलग करके और बी और सी का एक साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो भी ये दोनों आपस में सेम होते हैं। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा का साहचर्य नियम। जैसे इसमें देखें, ए में बी का हमने मल्टीप्लाई किया और जो इसका गुणनफल पहले प्राप्त होगा उसके बाद हम फिर उसमें सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अथवा अगर हम पहले ए को अलग कर दें और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ जो इस बी और सी का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ हम ए का मल्टीप्लाई करें तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे हम इसका नोटबुक जो है नीचे दिखाएंगे, आप लोग जो अपनी कॉपी तैयार करके उसको नोट कर लेंगे। फोर्थ नंबर है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर देयर एडिशन। अर्थात इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यदि उनके एडिशन के रूप में दिया जाता है। जैसे कि ए, हम इसको ले सकते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यहाँ देखिए क्या है, पहले बी और सी को ऐड करेंगे फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करें, या हम ए के साथ बी का मल्टीप्लाई करें और ए के साथ सी का मल्टीप्लाई करें और उसके पश्चात इन दोनों को ऐड करें तो भी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वितरण नियम यह कहलाता है। अब आगे नेक्स्ट है इसका 5 नंबर है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ 1। फॉर एनी इंटीजर्स ए वी हैव ए इंटू 1 इक्वल 1 इंटू ए इक्वल 1। कह रहा है कि कोई भी अगर हम लोग एक इंटीजर्स ले लें
और किसी भी इंटीजर के साथ अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर 5 के साथ हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। 6 के साथ हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 9 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा। अर्थात किसी भी संख्या के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः हमें वही संख्या प्राप्त होती है, और इस गुण को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ 1। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0, अर्थात शून्य का किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा किया जाता है तो शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। अर्थात शून्य क्या है, ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या के साथ अगर गुणन करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है, और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। नेक्स्ट देखें, अब हमको क्या कंक्लूज़न, इन सब गुणों से हमें क्या कंक्लूज़न निकला है, क्या निष्कर्ष निकला, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए हमने टिक किया है, व्हेन द नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इन प्रोडक्ट इज ऑड। हमने बताया क्या कि अगर कोई निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट मतलब गुणा किया जाता है, अगर किसी व्हेन द नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इन ए प्रोडक्ट इज ऑड द प्रोडक्ट इज निगेटिव। अगर कोई निगेटिव इंटीजर्स हो और निगेटिव इंटीजर के साथ अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अर्थात प्लस चिन्ह के साथ अगर हम माइनस किसी चिन्ह का गुणा करते हैं, यानी दोनों चिन्ह यदि अलग अलग हों तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर दोनों चिन्ह समान हो, अर्थात दोनों प्लस हो अथवा दोनों माइनस हो, तो उनका गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट देखें, यही जो है इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना था। अब आगे देखिए हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में देखें यहाँ दिया है, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल गिवन बिलो। यहाँ देखें इस टेबल में दिया गया है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, जो हमारा रो में दिया है यह रो में है, जैसे 7 5 3 1 -1 -3 और -5, और यह जो दिया है एक कॉलम में दिया है। तो कॉलम में क्या है, 6 4 2 0 -2 -4 -6 8 जो भी है इसमें। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें लिखना है। जैसे देखिए यहाँ 6 है और यहाँ पर 1 है, और 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 6 1 जा 6, ऐसे यहाँ लिख देना, भरना है। ऐसे ही यहाँ 6 7 दिया है, यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो पहले कॉलम में यहाँ पर क्या भरेंगे, 6 7 जा 35, यहाँ 5 है तो 6 5 जा इसमें भरेंगे 30, यहाँ 6 है यहाँ 3 है तो 6 3 जा 18। इसी तरह से इस कॉलम को आप लोग फिल कीजिएगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई दिया है 3 बाई -3, 3 बाई -3, 3 बाई -3, यानी 3 में हमको मल्टीप्लाई करना है -3 का, तो ऐसे लिखेंगे 3 × -3 इक्वल क्या कर देना है। देखें यहाँ 3 के पहले कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है, यहाँ 3 के पहले माइनस दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर दो इंटीजर्स दिए गए हों और दोनों का साइन अगर अलग अलग हो, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस होगा, निगेटिव होगा। और 3 3 जा 9, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बाकी जो सवाल यहाँ पर दिया है, जैसे दिया है 9 -9/8, यहाँ पर -9/8, या दूसरा दिया है 0/73, यहाँ दिया है -49/1। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में तैयार करेंगे, और जो भी क्लास में बताया जा रहा है यह आप लोग देख सकते हैं, और इसको हमेशा सॉल्व कीजिएगा। अपनी एक अलग से कॉपी बना लीजिए, कॉपी पर इसको सॉल्व कीजिए, नोटबुक धीरे धीरे तैयार कीजिए। जब पुनः क्लासेस शुरू की जाएंगी तो उन कॉपियों को चेक किया जाएगा। इसका हम
एक नोटबुक देखें जो नीचे दिखा रहे हैं, इसको अपनी कॉपी पर लिख करके इसको तैयार कर लेंगे। देखिए हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एक्सरसाइज 1 का। इसमें देखिए हमने क्या क्या बताया, एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। पहला हमने बताया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, संख्याओं के गुणन के बारे में बताया है। दूसरा हमने क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुण के बारे में बताया। किनके गुण के बारे में, गुणन का गुण यानी गुणन का नियम हमने बताया कि गुणा कैसे होता है। इसमें देखिए पहला हमने बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टीज, पहला हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टीज, ये हमारे बताया था। इसके नीचे हमने आगे क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरा हमने क्या बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कि अगर ए बी और सी आर 3 इंटीजर्स देन वी हैव ए इंटू बी क्रॉस सी इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमने बताया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1 हमने बताया था। फॉर एनी इंटीजर्स ए वी हैव ए क्रॉस 1 इक्वल 1 क्रॉस ए इक्वल ए, अर्थात 1 का हम किसी भी अगर इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं द इंटीजर्स 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट हमने नियम क्या बताया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 0 फॉर एनी इंटीजर्स ए वी हैव ए इंटू 0 इक्वल 0 इंटू ए, अर्थात शून्य का किसी भी संख्या में अगर गुणा किया जाता है तो शून्य ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर देयर एडिशन। यहाँ हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर कोई 3 संख्याएं अगर ए बी सी हो, जिसमें बी और सी को अगर ऐड कर लिया जाए और इनके योगफल में, इनके एडिशन में ए का मल्टीप्लाई किया जाए, अथवा ए के साथ बी का मल्टीप्लाई किया जाए और ए के साथ सी का मल्टीप्लाई किया जाए और पुनः इसको जोड़ा जाए, तो भी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इस रूल का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। और बाकी ये आप लोग होमवर्क पूरा कीजिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन, और जो नहीं समझ में आता है तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमने एक चैनल जो है आप लोगों के लिए बनाया है, एजुकेशनल RBM ACS, यूट्यूब पर जा कर के आप लोग इसे चेक कर सकते हैं और इसको सर्च करने के बाद में इसको सब्सक्राइब कर दें। जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो हम लोग यहाँ से तैयार करके विद्यालय के थ्रू डालेंगे वह तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। विद्यालय बंद होने के कारण अभी क्लासेस तो नहीं चल पा रही हैं, लेकिन फिर भी घर पर रह कर के आप लोग जो है कम से कम 1 से 2 घंटे तक नियमित अध्ययन करें। इसी के साथ हम एक अच्छा समाप्त करते हैं, अगली कक्षा पुनः शुरू की जाएगी। धन्यवाद।